नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सिंह साहू BS लीगल सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं इम्प्रूवमेंट के बारे में कि कैसे हम इम्प्रूवमेंट के माध्यम से अपनी परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। बहुत से छात्रों को पता नहीं रहता कि इम्प्रूवमेंट फार्म क्या होता है, इम्प्रूवमेंट फार्म कब भरा जाता है, इम्प्रूवमेंट फार्म कैसे भरा जाता है, कब इम्प्रूवमेंट फार्म भरने के बाद हमारा परीक्षा परिणाम आता है। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम आपको विस्तृत रूप में जानकारी देते हैं कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इम्प्रूवमेंट फार्म हर वो विद्यार्थी भर सकता है जिसका परीक्षा परिणाम अभी करंट में आया है। उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूं, जैसे आपने 2020 की परीक्षा दी है और आपकी परीक्षा का परिणाम आता है और आपको लगता है कि हमारी परसेंटेज कुछ कम है, हमें कुछ और परसेंटेज को बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको इम्प्रूवमेंट फार्म भरा जाएगा। आप चाहते तो हैं कि हमारे नंबर बढ़ जाएं, लेकिन आपको पता नहीं है कि हम नंबर कैसे बढ़ाएं अपने, ये इम्प्रूवमेंट फार्म कब आता है, कब भरेगा। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका परीक्षा परिणाम आने के बाद आपको इसके लिए 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, 1 साल इंतज़ार इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आपका परीक्षा परिणाम अभी आया है। जैसे BA फर्स्ट ईयर का, आप चाहते हैं BA फर्स्ट ईयर में कुछ नंबर हमारे बढ़ें, तो आपको जब अगले साल सेकेंड ईयर में एडमिशन ले गया तो BA सेकेंड ईयर का जब परीक्षा फार्म भरेंगे तो उसके साथ आपको BA फर्स्ट ईयर में एक विषय का इम्प्रूवमेंट का फार्म भरना पड़ेगा। साथियों, इम्प्रूवमेंट फार्म क्या है कि आप BA है, BSc, BCom, ग्रेजुएशन में कोई भी डिग्री हो, उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट को पता नहीं रहता है कि आपको प्रत्येक साल एक सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट फार्म भरने का मौका विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं है। तो जानकारी नहीं होने के कारण आप फार्म नहीं भर पाते हैं, नंबरों को अपने बढ़ा नहीं पाते हैं। इसके लिए आपको BA फर्स्ट ईयर का अगर नंबर इम्प्रूव करना है तो सेकेंड ईयर के परीक्षा फार्म के साथ BA फर्स्ट ईयर का फार्म भरें, और सेकेंड ईयर में भरना है तो फाइनल के साथ आप BA सेकेंड ईयर का इम्प्रूवमेंट फार्म भरें। लेकिन इम्प्रूवमेंट फार्म में एक बात को आपको विशेष ध्यान रखना होगी, वो बात यह है कि इम्प्रूवमेंट फार्म बैक फार्म से कुछ अलग है। इम्प्रूवमेंट फार्म में आपको सभी सब्जेक्टों में पास होना अनिवार्य है। अगर आप पूरे विषय में पास हैं तभी आप एक विषय का इम्प्रूवमेंट फार्म भर सकते हैं। और रही बात सेमेस्टर फार्म के बारे में कि बहुत से छात्र पूछते हैं कि सेमेस्टर परीक्षा में इम्प्रूवमेंट फार्म क्या साल में एक बार भरा जाएगा या प्रत्येक सेमेस्टर में भर सकते, तो उन सभी छात्रों को मैं बताना चाहूँगा कि सेमेस्टर फार्म में प्रत्येक सेमेस्टर के एक विषय में आप परीक्षा फार्म भर सकते हैं। जैसे आप LLB का उदाहरण देता हूँ या LLM का, कि LLB आप फर्स्ट ईयर में हैं और आप LLB फर्स्ट सेमेस्टर का आप इम्प्रूवमेंट में फार्म भरना चाहते हैं तो आप LLB थर्ड सेमेस्टर के परीक्षा फार्म के साथ LLB फर्स्ट सेमेस्टर के एक विषय का परीक्षा फार्म भर सकते हैं। और साथियों, जब आप इम्प्रूवमेंट फार्म भर देते हैं उसकी परीक्षा भी आप दे देते हैं। अब आप पूछेंगे कि LLB की परीक्षा कब होती है, तो मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि LLB अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर का फार्म भरते हैं अपने थर्ड सेमेस्टर के साथ, तो जब आपके थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी उसी के साथ जब फर्स्ट सेमेस्टर की भी परीक्षा होती है, तो जब फर्स्ट सेमेस्टर का जिस दिन आपके जिस सब्जेक्ट का पेपर होगा तो उसी के साथ आपको इम्प्रूवमेंट का पेपर देना पड़ेगा। अब साथियों, आपके मन में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि पहले आपके नंबर थे 40, हो सकता है इम्प्रूवमेंट फार्म भरने के बाद आपके नंबर रह जाएं 37 या 38 या उससे और कम। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, इसमें घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इम्प्रूवमेंट में वही नंबर बढ़ते हैं कि अगर आपके नंबर पहले के नंबरों से ज़्यादा हैं। जी हाँ साथियों, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि इम्प्रूवमेंट में उन्हीं नंबरों को बढ़ाया जाता है कि पहले के नंबरों से अगर आपके अंक ज़्यादा हैं तो पोस्ट किया जाएगा। अगर आपके अंक पहले के अंकों से कम है तो आपके नंबर पोस्ट नहीं होंगे। और इसके लिए एक प्रोसेस होता है जो सभी विश्वविद्यालयों में होगा। जैसे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का ही मैं बता दूं कि अगर आपको नंबर पोस्ट करवाना है तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक के नाम आपको एक एप्लीकेशन देनी होगी। उस एप्लीकेशन देने के बाद आपके बढ़े हुए नंबरों को पोस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपको दूसरी मार्कशीट मिलेगी। अब बहुत से छात्र सोच रहे होंगे कि जैसे मैंने किसी कारण से इम्प्रूवमेंट का फार्म तो भर दिया लेकिन पेपर नहीं दे पाए गलती से या कोई ऐसा काम आ गया, तो उनको भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पेपर नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, आपके वही नंबर मान्य होंगे जो आपके नंबर पहले थे। और आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको शालीनता से, आपको ठंडे दिमाग से एक बात सोचना होगा कि इम्प्रूवमेंट फार्म आप किस पेपर का भरना चाहते हैं।
तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि इम्प्रूवमेंट फार्म आप उसी सब्जेक्ट का भरें जिस सब्जेक्ट में आपकी सबसे अच्छी तैयारी हो और आपको लगता है कि मैं पुनः इस पेपर को बहुत अच्छे से दे पाऊँगा और उसमें कुछ नंबर हमारे और बढ़ सकते हैं।